हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा कल की वीडियो में रह गया था। तो हमारा पॉइंट आता है 9th। इसमें हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, जिसको हिंदी में अच्छी आदतों का विकास भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। गर्भावस्था में स्त्री को अच्छी आदतों के विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल होती है उसको अच्छी हैबिट्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकंड है, तंबाकू एवं धूम्रपान से होने वाले खतरों के बारे में बताना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो तंबाकू और स्मोकिंग से जो खतरे होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। अनावश्यक दवाएं लेने से बचना चाहिए। मीन्स जिन दवाइयों की ज़्यादा यूज़ नहीं है उनको नहीं लेना चाहिए। शांत वातावरण में रहने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल होती है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ही शांत वातावरण में रहने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा, मानसिक शांति हेतु धार्मिक कार्य भी करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेंटली पीस यानी कि मानसिक रूप से शांत रहने हेतु धार्मिक कार्य भी करने चाहिए। लाइक आप धार्मिक से रिलेटेड कोई बुक पढ़ सकते हैं या कथा सुन सकते हैं या एनीथिंग, कुछ भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आता है ट्रैवल। तो दोस्तों, ट्रैवल को हिंदी में कहते हैं यात्रा। इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। दो पहिया एवं बस के स्थान पर यदि संभव हो तो ट्रेन द्वारा यात्रा करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दो पहिया वाहन मतलब स्कूटी या बाइक या फिर बस के स्थान पर अगर पॉसिबल है तो ट्रेन से ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि जो बस होती है उसमें झटके बहुत लगते हैं और इंटरनल चोट लगने की भी पॉसिबिलिटी होती है। इससे जननमार्ग मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मार्ग में चोट लग सकती है एवं रक्तस्राव हो सकता है। मीन्स चोट लगने के कारण ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉइंट 10 ट्रैवल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आता है हमारा एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में व्यायाम भी कहते हैं। तो ये बात करते हैं इसके बारे में। गर्भावस्था में व्यायाम करना चाहिए। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे स्त्री स्वयं को स्वस्थ अनुभव करती है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल होती है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी खुद को हेल्दी महसूस करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है एंटीनेटल एक्सरसाइज। चलिए बात करते हैं कि प्रसव पूर्व व्यायाम क्या होता है और ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो गर्भावस्था में कुछ विशेष व्यायाम करने चाहिए। इनके निम्न लाभ है। मीन्स प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल जो एक्सरसाइज होती है उनको करना चाहिए। उसके जो लाभ है वो निम्न है। फर्स्ट, गर्भावस्था के दौरान हुए परिवर्तनों के प्रति शरीर शीघ्रता से अनुकूल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो शीघ्रता से मीन्स जल्द से जल्द अनुकूल हो जाते हैं। सेकंड, स्त्री स्वयं को अधिक स्वस्थ अनुभव करती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस करती है। थर्ड, मातृ एवं भ्रूण रक्त परिसंचरण सामान्य बना रहता है। मीन्स मदर का और फीटस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल बना रहता है। सिक्स, PPH मीन्स जो कि होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, इसकी रोकथाम होती है। ये एक डिजीज़ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट आता है पेशियों में मजबूती आती है, जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो मसल्स होती है वे मजबूत बनती है और ऐसा होने से जो डिलीवरी होती है वो उसमें आसानी हो जाती है, डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम एंटीनेटल एक्सरसाइज में जो निम्न एक्सरसाइज है उनके बारे में। तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है सिटिंग मीन्स बैठना। तो दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको एक निजी एवं
आरामदायक कुर्सी का उपयोग करना चाहिए। मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल को एक नीची और जिससे उसको आराम मिल सके ऐसी कुर्सी का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसकी पीठ मीन्स बैक एवं जांघ या मीन्स थाई दोनों को सहारा मिल सके। बैठते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। दोनों बटक्स पर समान वजन होना चाहिए। मीन्स दोनों बटक्स पर ही समान वजन होना चाहिए। ये नहीं कि एक बटक पर ज़्यादा वजन है और दूसरे वाले पर कम। दोनों पर सामान्य वजन होना चाहिए। टांगों को एक दूसरे पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मीन्स लेग क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए। कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए। मीन्स कुर्सी पर बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। इसके साथ ही सोते समय संपूर्ण शरीर पर समान रूप से वजन होना चाहिए। सिर एवं कंधों को सहारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ये है कि फीमेल के सोते समय उसका जो पूरी बॉडी है उसकी पूरी बॉडी पर नॉर्मल या मीन्स समान वजन होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा वजन इस साइड है और ज़्यादा वजन उस साइड, मीन्स राइट या लेफ्ट, इस तरह से सिर एवं कंधों को सहारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब उसके सिर और उसके जो शोल्डर्स होते हैं उनको भी सहारा प्रदान होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है वॉकिंग मीन्स चलना। जो ये एक्सरसाइज है ये बहुत ही सामान्य और ये सुबह को होने वाली एक्सरसाइज है। मीन्स ये जो वॉकिंग होती है इसको नॉर्मली ये बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइज है और इसको सुबह के टाइम स्वच्छ हवा में ही करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सरसाइज। इसमें घुटने एवं हथेलियों पर चौपाए समान अवस्था में बैठ जाती है। मीन्स इसमें जो फीमेल होती है वो घुटने एवं हथेलियों के सहारे बैठती जाती है एवं उधर नाभि से निचले भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर श्वसन के साथ गति प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि उधर मीन्स एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के निचले वाला भाग होता है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर सांस के साथ गति प्रदान करती है। तो इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है ट्रांसवर्स एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है पेल्विस टाइटनिंग। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। यह व्यायाम आधे लेटे हुए किया जाता है। इसमें इस तरीके सिर के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सरसाइज होती है ये आधे लेटे हुए होता है और जो फीमेल होती है उसके सिर के नीचे भी पिलो लगा दिया जाता है। इसमें घुटने मुड़े हुए और पेट पर समतल धरातल पर होते हैं। स्त्री का एक हाथ पेट पर एवं एक पीठ के नीचे लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल होती है उसका एक हाथ तो होता है उसके पेट पर और एक पीठ के नीचे लगा रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा गर्भावस्था के दौरान लेटते समय पैरों को कभी भी ऊपर नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल को लेटते टाइम पैरों को कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।